हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। मैं संजीव आप लोगों के साथ। तो मैंने जैसा कि कल कहा था कि आज मैं संतान मूवी के जो कि मिठुन दा का बंगाली मूवी जो 20 दिसंबर 2024 को रिलीज़ हुआ है, जिसका बंगाली रिव्यू ऑलरेडी मेरा चैनल में है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि जो मेरे हिंदी सब्सक्राइबर्स है उनके लिए मैं हिंदी में इस मूवी का रिव्यू लेकर आऊँगा। तो देखिए, इसका वजह एक ही है कि ये जो मूवी का जो टॉपिक है ना, पिता माता के साथ बच्चों का संपर्क, ये जो टॉपिक है ये बस बंगाल में जस्टिफाइड है, बाकी सारे इंडिया में जस्टिफाइड नहीं है, ऐसा नहीं है। पिता माता के साथ बच्चों का जो संपर्क है वो देश काल पात्र देखकर नहीं होता है। वो बंगाली में एक कथा प्रचलित है कि नाड़ी टान, ये जो नाड़ी का टान होता है ना, नाड़ी जो टान, ये सारी दुनिया में बच्चों के साथ माता पिता का सेम है। बच्चों के लिए उसकी माँ का या उसके पिता का दिल जैसे धड़कता है वैसे किसी और का नहीं धड़कता है। ठीक है, तो ये मूवी सारे इंडिया के लिए, अगर इंडिया में आया, ऑल इंडिया में अगर रिलीज़ होता है, बंगाली लैंग्वेज में ही होगा, तो मुझे लगता है सभी को देखना चाहिए और सभी लोग इसके साथ अटैच्ड हो पाएंगे। इसका वजह एक ही है, इस मूवी का जो टॉपिक है, एक बच्चे को अपने माता पिता बहुत ही मेहनत से अपने बहुत सारे सपने को पूरा करने अब असंपूर्ण रख के, इनकम्प्लीट रख के अपने बच्चों की सपनों को पूरा करता है। अपने बहुत सारे ड्रीम्स वो फुलफ़िल नहीं करते हैं अपने बच्चों के लिए। बहुत सारी चाहत है जो अनचाही रह जाती है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो ऐसा ऐसा नहीं कि वो बच्चा अपने माँ बाप को देखता नहीं है, लेकिन एक ऐसा चीज़ होता है कि कैजुअलिटी आ जाता है उस बच्चे के अंदर कि ठीक है, माता पिता तो है, चलिए उनको बस साल में पैसा दे देते हैं, महीने में पैसा दे देते हैं, उनके हाथ खर्चे दे देते हैं तो ही निकल जाएगा और कुछ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है, उनकी माता पिता को समय देना। जो समय अगर उनकी माता पिता उनको ना देते तो शायद वो बच्चा आज जहाँ पर है वहाँ पर नहीं रह सकता। ठीक है, वो बच्चा जहाँ पर स्टैंड करता है आज सोसाइटी में, जो इस्टेब्लिशमेंट उसको मिला है, वो शायद उसको ना मिलता अगर पिता माता उनको टाइम नहीं देता। लेकिन जो वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो जितना टाइम वो अपने वाइफ, अपने गर्लफ्रेंड्स या अपने दोस्तों को देता है, उतना टाइम से अपने पिता माता को नहीं देता है। तो ये जो सब्जेक्ट है, मैं खुद अपनी माँ के साथ बहुत रिलेटेबल हूँ। ऑफकोर्स आई लव माई डैड सो मच, बट मेरी माँ के साथ मेरा एक मतलब अलग ही बोल सकते हैं, मैं बहुत रिलेटेड हूँ उनसे। लेकिन मैं भी जब ये मूवी देख रहा था तो मुझे कहीं लगा, मैं कहीं महसूस किया कि शायद मैं भी अपने पिता माता को ठीक से टाइम नहीं देता हूँ। जो टाइम मैं अपनी पर्सनल लाइफ को देता हूँ, मतलब मेरी माँ भी मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरा मतलब है मेरी ऑफिस, देन मेरी दोस्तों, या जितना टाइम मैं शादी से पहले मेरी गर्लफ्रेंड या अभी मेरी जो मेरा वाइफ है उनको देता हूँ, उतना टाइम शायद मैं माँ को नहीं देता हूँ। ऐसा है क्योंकि मैं, ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं जब ऑफिस जाता था तो माँ मुझे दिन में 2 बार फ़ोन करती, लेकिन मैं एक बार भी नहीं फ़ोन करता था माँ को। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रियलाइज़ कराएगा कि पिता माता के लिए उनका बच्चा हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। लेकिन वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता बस उनके लिए एक कैजुअलिटी हो जाता है कि हाँ, उनको ये करना ये पैसा दे देता हूँ, उनका थोड़ा हाथ खर्चा दे देता हूँ, बस मेरा काम निकल गया। अभी इस मूवी में एक चीज़ दिखाया गया है कि मिठुन दा की जो वाइफ है, उनकी पैर में मतलब जो नी है, उनका नी में बहुत, नी का जो हाड़ है वो टूट चुका है। तो मिठुन दा एक डायलॉग देता है जब मिठुन दा अपने बच्चे के पास जाता है और बोलते हैं कि तुम्हारे माँ के लिए ऑपरेशन के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो वो बोलता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो माँ के ऑपरेशन के लिए कि मैं कटोरा लेकर रास्ते में बैठ जाऊँ। तो मिठुन दा कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास पैसे मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हारे पास थोड़ा टाइम मांगने के लिए आ रहा हूँ। बस तुम थोड़ा जाओ, अपनी माँ के पास बैठो, उनकी जो घुटने हैं उस पर थोड़ा हाथ मालो और बोलो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखना तुम्हारे माँ का दर्द आधा कम हो जाएगा। ये सच है, ये सच है, बहुत सच है। माँ बाप कभी, एक बात बहुत प्रचलित है, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में बहुत सारी लड़के या लड़कियाँ लिखते हैं शादी के बाद कि माँ बाप अपने बच्चों को एटीएम की तरह यूज़ करते हैं। तो मैं सच कहता हूँ, मैं कभी इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ किसके साथ क्या हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन मैं कभी इस बात को नहीं मानता हूँ। माँ बापा बस अपने बच्चों के साथ पास थोड़ा टाइम मांगते हैं,
ठीक है, जो टाइम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100 में से 5 बच्चे भी नहीं देते हैं ठीक ठाक से। हमको लगता है हम बहुत टाइम दे रहे हैं उनको, लेकिन कभी हम उनके नज़रिए से सोचते हैं कि जो टाइम उन्होंने हमको दिया है, हम क्या वो टाइम उनको दे रहे हैं? हम बस एक कैजुअल आ गए, हाँ माँ कैसे, ठीक है चलिए, एक बार फ़ोन कर लिया, हाँ खींचो बस हो गया। लेकिन अगर आप उल्टा सोचिए, आप आपके दोस्त या गर्लफ्रेंड को जब फ़ोन करते बस यही पूछते हैं कि माँ कैसा हो, कैसे, बस ऐसा नहीं ना। वक्त हम घंटों घंटों बात करते हैं, लेकिन माँ बाप के साथ नहीं करते। तो वो इस फिल्म में आप जब देखेंगे, कब ये फिल्म आपको अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट कर देगा, आप फिल्म देखते देखते अपनी ज़िंदगी को देख पाओगे। एक ऐसी मूवी बनी है ये। और मिठुन दा की परफॉर्मेंस, मिठुन दा फिल्म में जब रोएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप भी रोएंगे। और जो एक्सप्रेशन उनका है, एक सीन है जहाँ पर वो अपनी बेटे के ऑफिस में जाता है, वहाँ पर उनके कांच में हाथ धोता है, वहाँ पर जो वो सीन, मिठुन दा की एक्टिंग प्लस बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक, आपकी आंखों से रोना आ जाएगा। और एक चीज़ बॉस, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मूवी में दिखाया गया है कि सोशल मीडिया में आजकल हम देखते हैं बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है कि लोग वीडियो बनाकर सामने लाते हैं कि ये हुआ है मेरे साथ, वो है, हम वही देख लेते हैं। और वही देखने के बाद हम जो अपोजिट पार्टी है उसकी बात ना सुनकर उसको भला बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या ये जो सोशल मीडिया ये सब समय सही बोलता है? ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया में बहुत समय ऐसा होता है कि लोग गलत इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, गलत बात स्प्रेड करते हैं लोगों को अपनी सिंपैथी को गेन करने के लिए। ये भी इस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी में जो आखिर का जो 20 या 25 मिनट से, मैं दावे के साथ कह सकता, अगर आप देखेंगे आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। इस मूवी में जो सेकंड लीड एक्टर है ऋतिक चक्रवर्ती, जो कि एक बहुत अच्छे प्रोमिनेंट बंगाली एक्टर है, बहुत ही अच्छे एक्टर है। इस मूवी में लगभग 90% पूरी मूवी में वो नेगेटिव सेट की कैरेक्टर प्ले की है मिठुन दा के बेटे के तौर में। लेकिन आखिर का जो ये 20-25 मिनट है जहाँ पर उनको सेल्फ रियलाइज़ होता है कि जब मतलब समय बहुत इम्पोर्टेंट है। जब समय निकल जाता है हाथ से, तब लोग भी निकल जाता है हाथ से, ठीक है, तब कुछ कर नहीं सकते हम चाह कर भी। जो गलती हमने किया है वो हम दौड़ा नहीं सकते। तो वहाँ पर उनका जो एक्टिंग है, मतलब यू विल मस्ट क्राई। और वहाँ पर मिठुन दा का एक फेमस डायलॉग आता है, ये ऐसा डायलॉग नहीं है जो कि मिठुन दा ने दिया है, कोई शक ऐसा वैसा डायलॉग नहीं, कि तुम जितनी बड़ी गलती करोगे उतनी ज़ोर से तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। और ये डायलॉग जब मिठुन दा देते हैं और वहाँ पर ऋतिक का जो एक्सप्रेशन होता है और उनका जो डायलॉग होता है, माइंड ब्लोइंग। मैं कह रहा हूँ इस मूवी में सारे जो एक्टर्स है, लाइक जो अनुष्का मजुमदार जो मैम है, जो मिठुन दा की वाइफ के रोल प्ले किया है, उनका एक डायलॉग है कि माई हस्बैंड इज़ नॉट फॉर सेल। ये भी डायलॉग बहुत फेमस है हुआ है। और उनका भी जो एक्टिंग है, मतलब एक माँ तो देखिए, माँ का कोई डेफिनेशन नहीं होता है कि बंगाल का माँ अलग होता है, पंजाब का माँ अलग होता है, तमिलनाडु का या महाराष्ट्र का माँ अलग होता है, ऐसा तो कोई डिफरेंस नहीं है। माँ होता है। तो एक माँ जैसे अपने बच्चों के लिए सोचता है, माँ जैसे अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित होता है, जो करता है एक माँ अपने बच्चों के लिए, वो माँ, मतलब आप अनुष्का मजुमदार की जो परफॉर्मेंस है अगर आप देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि मेरी माँ अभिनय कर रहे हैं, ये मेरी माँ कर रहा है। इसीलिए मतलब एक्टिंग इतनी फ्लॉलेस हुआ है, एक्टिंग इतनी ब्रिलियंट हुआ है सारे एक्टर्स की, स्पेशली मिठुन चक्रवर्ती एंड अनुष्का मजुमदार मैम की, कि आपको लगेगा कहीं कि भाई ये तो मतलब आप मूवी देखते देखते कहीं चले जाएंगे कि मैं अपने पर्सनल लाइफ में घुस चुका हूँ। ये ऐसी मूवी बनी है। बंगाल में बहुत अच्छे रिस्पांस चल रहा है। हालांकि खदान जो एक कमर्शियल मूवी है बंगाली सुपरस्टार देव का, वो मतलब बड़ा सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो थोड़ा इस मूवी को थोड़ा बहुत एक प्रेशर झेलना पड़ रहा है खदान की तरफ से, लेकिन फिर भी ये मूवी बहुत अच्छा चल रहा है। लास्ट 5 दिनों में 1 करोड़ की बॉक्स ऑफिस भी लेकर आई है। आज भी बहुत ही बेहतरीन, मतलब मैसिव रेस्पॉन्स मिल रहा है आज भी, 25 दिसंबर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर ये मूवी अगले महीने जाके ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ होती है, क्योंकि इससे पहले भी SBF का जो मूवी थी काबुली वाला, उसको भी बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिला था बंगाल से, तो उसको पैन इंडिया रिलीज़ किया गया था।
तो अगर कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, जमशेदपुर ये सब जगह में रिलीज़ होता है तो मेरा कोई भी सब्सक्राइबर अगर वहाँ से रहा तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप जाइए अपने नियरेस्ट हॉल में देखिए। हाँ शायद बंगाल में है, लेकिन मिठुन दा का एक्टिंग ऐसा है कि आप अगर अपने दिल से इस मूवी को देखेंगे ना तो आप रिलेट कर पाएंगे अपने साथ। ऐसी है मूवी, तो प्लीज़ जाकर देखिए। मैं जानता नहीं ये रिव्यू कितना आप लोगों का काम में आएगा, लेकिन अगर आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और हो सके तो शेयर करना। थैंक यू।